अस्सलामुअलैकुम, स्पोर्ट्स वर्ल्ड में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ हिफ्ज़ा इम्तियाज़। तो नाज़रीन, मुल्तान में जैसे ही PSL 10 के मुकाबले पहुंचे, मुल्तान सुल्तान्स को पर लग गए और सुल्तान बन गए। कल के मैच में उन्होंने लाहौर कलंदर्स को 33 रन से शिकस्त देकर PSL 10 में पहली फतह का मजा चख ही लिया है और क्राउड भी वहां पर था, एंजॉय भी किया और एक अच्छा मुकाबला हुआ। 228 रन बनाए मुल्तान ने और लाहौर 195 पे आउट हो गई। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि कल से लाहौर में भी PSL का मेला सजेगा, यहाँ पर भी शायकीन क्रिकेट जो है वो काफ़ी पुरजोश हैं लाहौर में मैचेस देखने के लिए। उस्मान तारिक के अगर बॉलिंग एक्शन की बात की जाए तो उनके बॉलिंग एक्शन का टेस्ट भी होगा। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं जाहिद मकसूद साहब, यूसुफ अंजुम और सलीम खालिक भी हमें ज्वाइन करेंगे। जाहिद साहब, आज आपसे आगाज़ करती हूँ। कल का मैच जो हुआ मुल्तान और लाहौर का, क्या लगता है लाहौर को जो 6 दिन का गैप मिला उसमें ज़रा वो सुस्त हो गए और जिस तरह से फिर कल उन्होंने परफॉर्म किया? नहीं, देखें, थोड़ी सी तवक्को तो की जा रही थी कि मुल्तान की टीम जब अपने होम ग्राउंड पर आएगी तो बेहतर खेल का मुजाहरा करेगी। कल टॉस जीता और 228 रन बनाए। बेसिकली पावर प्ले में ही यूँ लगता था कि मैच उनके हाथ से निकल गया, क्योंकि गालबन 80 रन पावर प्ले में बन गए। यासर खान जो उन्होंने 3 या 4 चेंजेस की मुल्तान सुल्तान ने, वो भी उनको रास आ गए। यासर ने आउट क्लास खेल का मुजाहरा किया। 2022 में ज़ल्मी और कोयटा ग्लेडिएटर के मैच में वो खेले थे और वो भी मुंतज़र थे कि कब मुझे चांस मिले। और साथ रिजवान बहुत अच्छा खेले और फिर आपने भी मैच देखा होगा जब हारिस रऊफ को उन्होंने मुसलसल 2 छक्के और 1 चौका लगाया तो लगता था कि आप वो टेम्पो सेट करके जाना चाहते हैं। तो पावर प्ले में जो रन्स थे वो बाद में उनके काम आए और फिर 228 एक अच्छे रन उन्होंने बनाए। बैटिंग पिच थी, लेकिन इसका ये मतलब हरगज़ नहीं कि लाहौर जीत नहीं सकता था। मेरी अपनी राय में लाहौर कलंदर्स ज़रा जल्दबाजी का शिकार हो गए, क्योंकि फ़खर जमा जो है वो हालांकि खेलते ही जा रहा ना मूड में है, लेकिन कल जिस गेंद पे आउट हुए हैं वो तारा बनाकर चलते बने। थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया जा सकता था और सिकंदर का अगर साथ देता कोई ना कोई प्लेयर तो ये कोई नाकाबिल शिकस्त स्कोर नहीं था। लगता ऐसा है कि अब मुल्तान और लाहौर की जैसी कंडीशंस हैं, यहाँ पे शायद चेज़ भी होना शुरू हो जाए 200 रन, वरना मुश्किल दिखाई देता था, क्योंकि कराची में पहले मैच के अलावा बाकी लो स्कोरिंग मैचेस हुए वहाँ पे। और एक अच्छा मैच बाहर कल हुआ, इंटरेस्टिंग हुआ। क्राउड पुलर इसी तरह से होता है मैच, क्योंकि कल भी क्राउड आया था। तो वक्को है कि आज क्योंकि इस्लामाबाद के साथ एक अच्छा मैच है, आज भी वहाँ पे क्राउड आएगा। और फिर जैसा आपने कहा कि लाहौर में तो रौनक यकीनन इसके बाद लगनी है, लेकिन कल एक अच्छा मैच देखने में मिला। उबैद शाह ने आउट क्लास जो है वो की है, परफॉर्मेंस दिखाई है बॉलिंग का मुजाहरा। बिल्कुल, उबैद शाह की जो परफॉर्मेंस है, इसके साथ साथ जो उनका एक कल जश्न मनाने का अंदाज़ था उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुल्तान की जीत की ही बात करते हैं। सलीम खालिक साहब, कल का मैच यकीनन अच्छा मैच रहा, लाहौर जीत सकता था, आपको क्या लगता है? पहले मैं जाहिद साहब ने जो बात खत्म की है वहां से शुरू करता हूँ कि उबैद शाह ने बॉलिंग में यकीनी तौर पर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, लेकिन बॉक्सिंग में भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। और जो उनका मुक्का लगा, बिल्कुल, हमने तो कहा उनके एक्शन के ऊपर भी बात करते हैं। बिल्कुल, आप कहिए उनके एक्शन के हवाले से। चलो, उस पर आपने कहा बाद में बात करेंगे तो बाद में करते हैं। नहीं, आप करें सर, कंटिन्यू करें। तो बस वही मैं देख रहा था, थोड़ा पहले हंसी आई और फिर अफसोस भी हुआ कि बेचारे को तो जोर से लगी कि वो नीचे गिर गया नॉकआउट होकर। और उनको गुस्सा भी बहुत आया था, क्योंकि बाद में दिखाया था कि उस्मान के कंधे पे हाथ रख के वो जा रहे हैं, तो उनको ना झिटक दिया उन्होंने हाथ के हटो, मतलब और कुछ बोला भी था, वो भी अपनी इतनी चोट लगी हो। तो क्रिकेट में ऐसा होता है कभी कभार, जज्बात में आकर जो बॉलर है खुशियां इस तरह से मनाता है कि बेचारा दूसरा ऐसे ही हो जाता है। लेकिन यहाँ जरा डबल चीजें हो गई, उन्होंने बिल्कुल बॉक्सिंग के स्टाइल पंच मार दिया अपने ही प्लेयर को। मैच की बात करें अगर तो मैच अच्छा था और मुल्तान की टीम अपने होम ग्राउंड पर जाकर तवक्को भी थी बेहतर परफॉर्म करेगी और यही चीज नजर आई। और जिससे स्कोर किया, सबसे ज्यादा रन बनाए यासिर ने 87। इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, ये उनका 15वां PSL का मैच था और ये उनकी तीसरा 50+ या दूसरा 50+ स्कोर था। 3 फ्रेंचाइज अब तक वो चेंज कर चुके हैं, इनकी तीसरी फ्रेंचाइज है। यानी बहुत अरसे से खेल रहे थे, सलाहियतों का इजहार नहीं कर पा रहे थे। तो PSL में अक्सर हमने ये चीजें देखी हैं कि कोई ओपनर होता है उसको 8वें नंबर पे भेजते हैं और कोई मिडिल ऑर्डर का होता है उसको बिल्कुल नीचे। जैसे सिकंदर रजा को आपने देखा कल कितनी देर से भेजा लाहौर ने, फिर उन्होंने 50 नॉट आउट की थी। लेकिन नो डाउट शुरू से ही एक इंटेंट नजर आ रहा था मुल्तान की बैटिंग में। रिजवान भी अच्छा खेले, आखिर में इफ्तिखार भी अच्छा खेले, सबने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया जिसकी वजह से इतना बड़ा स्कोर बना। और बाद में बॉलिंग में भी जबरदस्त परफॉर्म किया। स्कोर बहुत ज्यादा था
और बल्कि मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम की तारीख में इतना स्कोर नहीं बना था, 210 पहले हाईएस्ट स्कोर था। तो लाहौर के लिए जैसी भी पिच हो, जैसा भी ग्राउंड हो, इतना बड़ा स्कोर चेस करना आसान नहीं था और बॉलर्स ने लाहौर की बहुत ज्यादा मायूस किया। आपने देखा होगा जमान खान ने पहले एक बॉल पे ही 11 रन दे दिए थे, नो बॉल वगैरह करते रहे। गालिबन उस ओवर में 21-22 रन उन्होंने दिए। शाहीन की भी पिटाई हुई, हारिस रऊफ ने 50 कर ली, लेकिन रन देने की 3 ओवर में। तो ओवरऑल लाहौर की परफॉर्मेंस काफी मायूस कर रही है। बिल्कुल। यूसुफ, आपकी जानिब आना चाहूँगी। मुल्तान की पिच अच्छी है, जैसे जाहिद साहब भी बात कर रहे थे, लेकिन फिर भी अगर 200 प्लस जो है वो टोटल स्कोर बोर्ड पे हो तो टीम पे प्रेशर होता है। तो मुल्तान में तब्दीलियाँ उनको रास आई, लेकिन लाहौर का कल जो स्ट्रेटजी थी, क्या लगता है कहाँ पर गलती कर गए? देखें, जब 200 प्लस रन स्कोर बोर्ड पर होते हैं तो इतनी तौर पर दूसरी जो टीम उसके लिए मुश्किलात की होती है, क्योंकि अगर पावर प्ले में वो ज़्यादा रन नहीं बना पाते तो फिर उनके लिए चैलेंज होता है कि सदर तक रसाई पाना। इसके बावजूद फ़खर जमान ने कोशिश की और सैम बिलिंग ने भी काफ़ी अच्छी इनिंग्स खेली। आखिर में सिकंदर रज़ा का जिक्र हुआ कि उन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेलने की कोशिश की। इस तरह की जो पिचेज़ हैं, यही हम बार बार कहते हैं कि ऐसी पिचेज़ बनाई जाए जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रन बने, क्योंकि T20 नाम ही चौकों और छक्कों का है। लोग यही देखना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बने। कराची में हमने मैच देखा था कि वहाँ पर एक बड़ी इनिंग्स खेली गई थी, उसके बाद कोई इतनी अच्छी पिचेज़ वहाँ पर तैयार नहीं हो सकी। इसी तरह पिंडी में भी ज़्यादा अच्छी पिचेज़ जो होनी चाहिए तो वो नहीं बनाई गई। लेकिन मुल्तान में जो कल पिच थी उसको देखकर खुशी हुई कि यकीनी तौर पर इस पर एक अच्छे रन बनेंगे, और वैसा ही हुआ कि जिस तरह मुल्तान ने, बल्कि उसके लिए डू और डाई ये मैच था। अगर नहीं वो करेंगे तो यकीनी तौर पर वो अपने टूर्नामेंट से भी आउट हो सकते थे। लेकिन कल मुल्तान की टीम ने दोबारा से अपने एक नया जुनून दिखाया कि वो कर सकते हैं। जिस तरह उनको उनके जो ऑनर उन्होंने भी उसको सपोर्ट किया। रिजवान उनके साथ हमेशा होते हैं खिलाड़ियों के साथ, और जिस तरह यासर खान ने इनिंग्स खेली, उनका जो टीम में उनको शामिल करने के तौर पर फ़ायदा हुआ। उससे जो पावर प्ले में जो उन्होंने एक टेम्पो सेट किया था, वो बाद में आने वाले बैट्समैनों ने भी उसको बरकरार रखने की कोशिश की। उस्मान खां भी अच्छी इनिंग्स खेलने में खेलते हुए दिखाई दिया। और ख़ास तौर पर जब बॉलिंग की बात करें तो हुनैन शाह बरदरान जो लास्ट टाइम जो इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा थे, इस बार उबैद शाह उनमें से मुल्तान सुल्तान का हिस्सा बने। उन मुल्तान सुल्तान ने उन पर ट्रस्ट किया और उबैद ने कल दिखाया कि उनमें पावर है, एक लगन है, जोश है, जुनून है, और उनके पास अकल भी है कि वो अकल से अगर बॉलिंग करेंगे तो यकीनी तौर पर टीम के लिए फ़ायदा मंद भी होंगे। तो ये छोटे छोटे फैसले थे जो काफ़ी बेहतर हेल्पफुल साबित हुआ मुल्तान सुल्तान की जीत में। आखिर में सिर्फ 2 जो कैचेस थे वो यकीनी तौर पर उनसे ड्रॉप हुए, लेकिन उनकी मजमूई तौर पर कल हमें फील्डिंग भी अच्छी नज़र आई। ये सारी जो चीज़ें मिलकर उन लोगों को कामयाबी दिलाई है। और आज देखते हैं कि आज जो मैच होगा इसके लिए जो क्या उनका जो एक तसलसल है परफॉर्मेंस का, वो किस हद तक वो उसको मेंटेन रखते हैं। बिल्कुल जाहिद साहब, जैसा कि यूसुफ भी कह रहे थे कि उबैद ने बताया कि उनमें एनर्जी भी है और जोश भी है, जज्बा भी है, ताकत भी है। तो वो हमने कल उनके जो इससे पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे, उनका जो विक्ट्री स्टाइल है उसमें हमने देखा सबका अपना अपना वैसे सिग्नेचर स्टाइल होता है। जैसे इब्रार ने भी कहा कि वो अब ज़रा अपना जो गर्दन का मखसूस स्टाइल था उसे चेंज करना चाह रहे हैं, लेकिन कल जैसे उबैद काफ़ी जोश में आ गए, ओवर एक्साइटेड हो गए और उन्होंने इस तरह से जो है वो अपने ही विकेट कीपर को जो है वो नुकसान पहुँचा दिया। देखिए, अब जो क्रिकेट है ना, ख़ासतौर पर T20, ये क्रिकेट नहीं है, ये साथ फन भी है। लोगों की तवज्जो खींचने के लिए हर कोई बॉलर्स है, ज़्यादातर बॉलर्स अपने एक्शन बनाते रहते हैं। हसन अली का बड़ा पॉपुलर हुआ, आपको याद होगा, जब वो जनरेटर स्टार्ट करते हैं तो उससे उनकी कमर में दर्द भी शुरू हो गई थी, लेकिन वो कायम है। आजकल तो खैर फिट हैं और बड़ी शानदार किस्म की बॉलिंग कर रहे हैं। इब्रार का आपने जिक्र किया तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है कि क्योंकि पहले लोग खुश थे मेरे इस एक्शन से, लेकिन वर्ल्ड कप में जब चैम्पियंस ट्रॉफी में किया और उससे शायद लोगों को अच्छा नहीं लगा तो मैं अपना ये एक्शन करूँगा नहीं। जहाँ तक उबैद शाह का जिक्र है तो उबैद शाह ने कोई एक्शन नहीं किया, वो इतने जोश जज्बात में आगे गए और गालबन उनके हाथों पर हाथ मारना चाहते थे। उस्मान की तवज्जो उधर नहीं थी, सीधी उनके सर पर लगी। और ये बड़ा ही ट्रोल किया जा रहा है कि बड़े लोगों ने दिलचस्प कमेंट्स दिए हैं कि मैं ज़िंदगी में इतना नहीं हंसा जितना मैं इस एक्शन पे हंसा हूँ। तो ऐसी चीज़ें खैर आती रहती हैं, लेकिन जैसा कि सलीम भाई भी जिक्र कर रहे थे कि उस्मान नाराज़ भी हो गए। नाराज़ तो होना था, थोड़े की तरह उनका हाथ लगा और ज़मीन पर गिर गए, तो नाराज़गी तो उनकी बनती थी। लेकिन बॉलर्स के एक्शन जो है मैं समझता हूँ, अब क्योंकि फ्लड लाइट्स क्रिकेट है, किसी ज़माने में चीफ एग्जीक्यूटिव होते थे माजिद खान साहब, जिनकी बड़ी इज़्ज़त है, वो नाइट क्रिकेट को क्रिकेट ही नहीं समझते थे, कहते थे दिन को होनी चाहिए। अब नाइट क्रिकेट में बहुत सी चीज़ें आ गई हैं जो अवाम की तवज्जो भी खींचती हैं और लोग उसको एंजॉय भी करते हैं, उसको देखना भी चाहते हैं। और शुक्र है कि ये जो वाक़या है वो जहाँ वो गिरे वो विकेट के दरमियान में गिरे। अगर स्टंप्स के करीब होते तो वहाँ पर माइक भी थे और जो उन्होंने वहाँ पर उनके जो चेहरे से एक गुस्से का इजहार था, उनमें इतनी तौर पर सख्त अल्फाज भी होंगे तो वो हम सुन नहीं पाए, ये एक अच्छी बात है। सलीम साहब, आप काफ़ी मुस्कुरा रहे हैं, कुछ ऐड करना चाहेंगे?
नए की बातें सुन के बिल्कुल यूसुफ ने सही कहा, वो इंग्लिश क्रिकेटर को याद भी कर रहे थे और भी कई उन्होंने बातें की थी। तो वो होता है, देखिए क्रिकेट में इस तरह की चीजें चलती रहती हैं। मैंने जैसे विवियन रिचर्ड्स वेस्ट इंडीज के साबिक अजीम क्रिकेटर है, उनका इंटरव्यू किया है, शायद कल परसों आपको देखने को मिले। तो एक वसीम अकरम अक्सर एक किस्सा सुनाते हैं कि जब अपने बॉलिंग डेज में उन्होंने इनको रिचर्ड्स को गालिबन आउट किया था या क्या किया, तो बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाया। तो बाद में रिचर्ड्स उनको ढूंढते हुए ड्रेसिंग रूम में आ गए थे पिटाई करने के लिए उनकी, वसीम अकरम की। तो वसीम अकरम ने कहा कि मैंने इमरान खान से कहा कि मुझे बचाओ। तो मैंने ये इनसे रिचर्ड से भी पूछा तो वो भी बड़े मुस्कुराए। तो उन्होंने कहा था उस जमाने में मेरे साथ ऐसा था, गुस्सा करता था मैं, अब मैं चेंज हो गया। लेकिन चलो, हरीफ प्लेयर पे गुस्सा तो चलता है, अपने ही प्लेयर को इस तरह नॉकआउट करना वो थोड़ा सा अजीब लगा था। लेकिन अवैध ने डेफिनेटली जानबूझ के तो ऐसा किया नहीं। हमने पास्ट में भी देखा है कि अक्सर बॉलर जब विकेट लेता है ना, वो इतने ज्यादा जज्बात में आ जाता है कि उसको नजर नहीं आता कि आसपास हो क्या रहा है। कभी कभार ऐसा होता है कोई खिलाड़ी उसको बहुत ही खुश पुरजोश अंदाज में उसको मुबारकबाद देने के लिए आता है और वो उसको इग्नोर करके चले जाता है। बाद में उसकी भी क्लिप चल रही होती है, देखो उसने उसको लिफ्ट ही नहीं कराई। तो ये बॉलर बेचारे बहुत खुश होते हैं। और वाकई जिस वक्त सिचुएशन मैच की ऐसी चल रही थी और विकेट भी उन्होंने ऐसी ली तो खुशी जायज थी। और शायकीन को भी एक ही चीज में, एक टिकट में क्रिकेट और बॉक्सिंग दोनों साथ देखने को मिल गई। और यही भी शुक्र है कि हरीफ प्लेयर नहीं था, वरना तो 4-5 मैच के लिए बैन ही हो जाते वो। अच्छा, मैं आपकी जानिब आऊँगी यूसुफ। अगर हम कोयटा की टीम की बात करें, जैसा कि हमने आगाज़ में भी जिक्र किया था उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन का, तो अब कोयटा की जानिब से फैसला किया गया है कि उनके बॉलिंग एक्शन जो है उसका टेस्ट करवाया जाए। तो आपको क्या लगता है कि कितने मसाइल पैदा हो सकते हैं उस्मान के लिए? देखिए, जब वो बॉलिंग करते हैं थोड़ा सा उनमें खाम दिखाई देता है। और आपने अक्सर देखा होगा जिस तरह के जो बॉलर्स होते हैं जिनमें थोड़ा सा, जिनको पता होता है कि हमारे एक्शन में ख़राबी है। यूसुफ इस बात को मुकम्मल करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सलीम साहब, आपकी जानिब आऊँगी। आज के मैच के हवाले से भी अगर बात करें, आज भी मुल्तान सुल्तान्स जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ मैच खेलेगी। नाकाबिले शिकस्त रही इस्लामाबाद यूनाइटेड। आपको क्या लगता है आज के मैच में मुल्तान ने कल भी खेला, आज भी खेलेगी, रेस्ट ना मिले टीम को तो क्या असर पड़ सकता है? कोई असर नहीं पड़ेगा। 2020 मैच है, सारी रात आराम किया होगा, दिन भर आराम किया होगा, खेल लेंगे मैच आके। और परफॉर्मेंस भी उनकी कल बेहतर रही है, एक मोमेंटम बढ़ा है, तो शायद वो चाहेंगे इसको बेहतर करना। लेकिन इस मैच में एक और मैच भी चल रहा है इनका, मुल्तान सुल्तान का पीसीबी के साथ, जो अली तरीन ने कल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वाज़ेह कर दिया कि जो टीम की प्राइस अगर बढ़ी तो वो उसको कंटिन्यू नहीं करेंगे और रीबिडिंग में जाएंगे। ये बहुत बड़ी खबर है ये, क्योंकि इससे पूरा पीसीबी का ये जो पीएसएल का स्ट्रक्चर हिल जाएगा अगर ऐसा हो गया, क्योंकि वो फीस की कमी चाहते हैं जो हो नहीं सकती। और अब होना तो है ही, वैल्यूएशन के बाद 25% फीस तो सबकी इंक्रीज होगी। तो अली कह रहा है अगर ऐसा हुआ तो टीम नहीं लेंगे, इट्स मीन कि उनकी टीम चली जाएगी और वो फिर दोबारा चांस लेंगे। तो एक बहुत बड़ा अगले कुछ दिनों में एक मामला होने वाला है पीएसएल के हवाले से, अगर आप इसको देखेंगे तो। बिल्कुल। जाहिद साहब, आप क्या कहेंगे जिस तरह से ये अब स्टेटमेंट सामने आई है कि अगर टीम की जो है वो बढ़ी तो उसके बाद हम इसको परचेज नहीं, ओपन बिडिंग में जाएंगे, तो इस तरह से अली तरीन की स्टेटमेंट सामने आना? ये तरीन फैमिली ने बड़ी महंगी टीम ले ली थी उस वक्त भी ज़रा थोड़ी सी हैरत हुई थी कि इतनी महंगी टीम ले ली, ये कैसे करेंगे। अब उनके बयान भी खुलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि पहले वो घाटे में जा रहे हैं। उनका कहना था 25% बढ़ाएंगे, तो ज़ाहिर है वो टीम नहीं लेंगे, ओपन बिड में जाना चाहेंगे और फिर कम रेट वाली कोई टीम लेना चाहते हैं। इसके साथ ही जो उनकी तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है, उसमें वजाहत भी की गई है कि मेरा बड़ा पैशन है, क्रिकेट हमारा उड़ना बिछाना है, मैं लेना भी चाहता हूँ, लेकिन कितनी देर तक मैं घाटा या नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूँ। सही। यूसुफ, आप क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से? आज आपको लग रहा है मुल्तान जीत जाएगी? कल भी वैसे आपने मुल्तान को सपोर्ट किया था। देखिए, मुल्तान की टीम की उनको एक जीत की ज़रूरत थी जो मिल चुकी है। और मेरे ख्याल में जिस तरह उनकी अब नए लड़कों भी परफॉर्म करना शुरू किया है, तो आज के मैच में भी एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। बस आज क्योंकि नई विकेट पर मैच होगा, तो यकीनी तौर पर जो भी टीम टॉस जीतेगी कोशिश करेगी कि पहले बैटिंग करे, ताकि एक अच्छा हदफ देकर अब दूसरी टीम को प्रेशराइज किया जा सके। सही। सलीम साहब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं उसमें ऐड करना चाह रहा था, जैसे कि कहा कि 1 अरब और 9 करोड़ सालाना इनकी फीस है, और जो पहले शोन ग्रुप था उसने भी फीस ज्यादा पे छोड़ी थी। तो ये मेरा सवाल ये है कि जब इनको पहले से पता था कि भाई इतनी फीस है, तो इन्होंने टीम क्यों ली? और अब टीम ही थी तो सब पता था इतनी फीस देनी पड़ेगी, तो अब एकदम से उनको क्यों हो रहा है? लेकिन ये फीस कम करना आसान नहीं होगा। पीसीबी को आगे 2 टीमें भी बेचनी है। अगर ये इनको कम टीम में पैसों में टीम गई, तो आगे जो टीम बेचनी है आपको, उसका क्या होगा जो 2 अरब या 2.5 अरब का सोच रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा इशू है।
जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, लेकिन मैच के एक हवाले बहुत से बड़ा इशू है और इसको डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। अभी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।